बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीआईए के अरूज व ज़वाल की। हालिया दिनों में मुसलसल मनफी खबरों का शिकार पीआईए कभी दुनिया में अपने रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा बाइस फ़ख्र असासा थी जिसने न सिर्फ दुनिया की कई मशहूर एयरलाइंस की बुनियादें रखीं बल्कि खुद पाकिस्तान में कई नई रिवायात भी शुरू की। पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री की बुनियाद पीआईए ने रखी। जी हाँ, 60 की दिहाई में कौमी एयरलाइन ने कनाडा की कंपनी शेवर से मिलकर पीआईए शेवर पोल्ट्री फार्म की बुनियाद रखी। ये पाकिस्तान का पहला पोल्ट्री फार्म था जिसे पीआईए ने इसलिए बनाया ताकि उसके जहाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को खाने में एक साइज के चिकन पीस और मयारी अंडे मिल सकें, जो कि मार्केट में दस्तयाब नहीं थे। इस वक्त पोल्ट्री को सेहत बख्श और पकाने में आसान समझा जाता था। पाकिस्तान में आज भी देसी मुर्गी के अलावा मुर्गी को शेवर मुर्गी ही कहा जाता है। पाकिस्तान की परचम बरदार एयरलाइन पीआईए यूं तो बाज़ाब्ता तौर पर 1955 में बतौर कमर्शियल एयरलाइन वजूद में आई, मगर इसकी बुनियाद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 में ही रख दी थी, जब उन्होंने एक सनतकार M.A. असफहानी को हिदायत की कि वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान के लिए एक ऐसी एयरलाइन बनाएं। चुनाचे कलकत्ता में ओरिएंट एयरवेज कायम की गई ताकि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को फिजाई रास्ते से जोड़ा जा सके। गो के इस एयरलाइन ने भी इब्तदाई चंद बरसों में खासी तरक्की की और चंद नए जहाज भी अपने बेड़े में शामिल किए, मगर ये प्राइवेट एयरलाइन एक नए मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थी। इसलिए जनवरी 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने पीआईए के नाम से अपनी कौमी एयरलाइन की तश्कील का फैसला किया, जिसके बाद ओरिएंट एयरलाइन अपने असासों और मुलाजमीन समेत इसमें जम हो गई और M.A. असफहानी पीआईए के पहले चेयरमैन भी बन गए। उसी साल पीआईए ने बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के लिए बरास्ता रोम और कायरा परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया और चंद बरसों में ही पीआईए बैनुल अक़वामी रूट से मुनाफा कमाना शुरू हो गई। लेकिन पीआईए ने बतौर कंपनी सही उड़ान उस वक्त भरना शुरू की जब 1959 में एयर कमोडोर नूर खान को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया। नूर खान की क़यादत में ये एयरलाइन दुनिया की सफ़े अव्वल की हवाई जहाज़ कंपनियों में शुमार होना शुरू हो गई। नूर खान का दौर पीआईए की तारीख में सुनहरे दौर के नाम से भी याद किया जाता है। इसी दौरान पीआईए ने जहाज़ों की मरम्मत के लिए कराची में ही इंजीनियरिंग सर्विस शुरू की, जिससे खित्ते की दूसरी एयरलाइंस भी मुस्तफीद होती रहीं। आपने उसी सुनहरी दौर में पीआईए ने कई ऐसे मुनफरिद एजाज़ात भी अपने नाम किए जो कि पाकिस्तान जैसे नए मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र का बास बने। 1960 में पीआईए जेट तैयारा बोइंग 707 ऑपरेट करने वाली बरे आज़म एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। पहली जेट प्रवाज लंदन, कराची और ढाका के दरमियान थी। उससे अगले साल पीआईए की सर्विस न्यूयॉर्क पहुंच गई। चंद बरसों में ही पीआईए ने मशरकी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू कर दी, जो सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से मिलाती थी। इस सर्विस से पहले साल में ही 70,000 मुसाफिर मुस्तफीद हुए। 1962 में पीआईए के पायलट कैप्टन अब्दुल्ला बेग ने लंदन से कराची जेट तैयारा 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड में लाकर तेज रफ्तार परवाज का रिकॉर्ड कायम किया, जो पाकिस्तान के लिए अपनी नौयत का एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। इसी तरह अप्रैल 1964 में पीआईए नॉन कम्युनिस्ट दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई जिसके तैयारे ने चीन में लैंड किया। पीआईए ने फ्रांस के मशहूर डिजाइनर पियर कार्दा से अपनी एयर होस्टेसेस का यूनिफॉर्म डिजाइन करवाया तो एविएशन इंडस्ट्री में धूम मच गई और पीआईए के इस इकदाम को दुनिया भर में स्टाइल और फैशन के अहम कदम के तौर पर सराहा गया। इसी अरसे में पीआईए ने पाकिस्तान का पहला पोल्ट्री फार्म कायम किया, जिसमें कनाडा की पोल्ट्री कंपनी शेवर उसकी पार्टनर थी। पीआईए और शेवर के फार्म से मुर्गियां और अंडे न सिर्फ पीआईए के जहाज़ों में सप्लाई होते थे, बल्कि दूसरी एयरलाइंस और पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी फरोख्त होते। ये पोल्ट्री फार्म 90 की दहाई में बंद हो गए। 60 की दिहाई में पीआईए के जहाज़ों के नए फ्लीट और मॉडर्न अमले में दुनिया भर की नई एयरलाइंस को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। सऊदी अरब, सिंगापुर, जापान समेत दुनिया के कई ममालिक की जानिब से पीआईए को तरबियत याफ्ता अमले या जहाज़ों की फराहमी की दरख्वास्त की गई, जिससे पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर हुआ। 70 की दहाई में
PIA के जहाज और इंजीनियरिंग की सहूलियात यूगोस्लाविया, माल्टा, शुमाली कोरिया और चीन तक को मुहैया की गई। उस वक्त PIA पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह का वाहिद इदारा होता था और ये मुल्क का ट्रेंड सेटर भी समझा जाता था। 1976 में PIA की आमदनी $13 करोड़ से ज्यादा थी। उसी जमाने में PIA 100 से ज्यादा रूट्स पर परवाजें चलाया करती थी। अरूज के दौर में PIA ने पाकिस्तान और बैरून मुल्क असासे भी बनाए, जिसमें न्यूयॉर्क के मशहूर इलाके मैनहट्टन में वाक़ रोजवेल्ट होटल और पेरिस का होटल सकुराइब भी शामिल है। कामयाबी के दिनों में PIA का खित्ते में कोई मुकाबला ही न था। खलीजी ममालिक, जनूब मशरकी एशिया और अमरीकी रूट्स पर उसी का राज था, जिसकी वजह से इसका बिजनेस बहुत मुनाफा बख्श था। माहिरीन के मुताबिक PIA 70 की दिहाई के आखिर तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाती रही और ये मुनाफा बख्श इदारा रहा, मगर 80 की दिहाई में PIA का जवाल शुरू हुआ और ये बाकी दुनिया की एयरलाइन से पीछे रह गई। हत्ता कि 1985 में जिस एमिरेट्स एयरलाइन को लॉन्च करने के लिए PIA ने जहाज और अमला फराहम किया था, और आज वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में शुमार होती है, जबकि PIA इस वक्त 480 अरब रुपए के कर्जों के बोझ तले दबी हर साल खिसारे में इजाफा कर रही है। PIA के जवाल की कई वजूहात हैं, जिनमें बहुत ज्यादा तादाद में सियासी बुनियादों और सिफारिश पर अमले की भर्तियां, सियासी लोगों और बिजनेसमैनों को PIA के सरबराह के तौर पर तैनात करना और PIA का बदलते हालात का इदराक न कर सकना और मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार न करना भी शामिल है। जब इलाकाई सतह पर हवाबाजी की सनत में मुकाबला सख्त होना शुरू हुआ तो PIA उसके मुताबिक खुद को न डाल सकी, और अब हालात ये हैं कि जाली लाइसेंसों और सेफ्टी सिस्टम शिकायत पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से लगने वाली पाबंदी के बाद तो एयरलाइन सिर्फ चंद ममालिक और अंदरून मुल्क परवाजों तक ही महदूद रह गई है। अच्छी सर्विस में फ्लाइट्स की फ्रिक्वेंसी और टाइमिंग भी शामिल होती है। जहां जिन रूट्स पर एमिरेट्स एयरलाइन हफ्ते में 7 दिन सर्विस मुहैया करती है, वहां PIA हफ्ते की एक फ्लाइट से मुकाबला कैसे कर सकती है। PIA में बेहतरी के लिए जरूरी है कि सिर्फ अहल लोगों को अहम ओहदों पर तैनात किया जाए। दूसरी तरफ एयरलाइन में बैरूनी मुदाखलत, चाहे सियासी हो या अदालती, उसे खत्म करना होगा। यहाँ नैब, अदलिया, हुकूमत सब छोटी छोटी पनाहों की वजह से एयरलाइन के कामों में मुदाखलत करते हैं, जिससे वो एक कमर्शियल इदारे के तौर पर आगे नहीं बढ़ पाती। हम एमिरेट्स एयरलाइन की मिसालें तो बहुत देते हैं, मगर वहाँ जब किसी मुलाजिम की ज़रूरत ना रहे वो उसको निकाल सकते हैं। वो अपनी एयरलाइन की ज़रूरत के मुताबिक किसी भी नए ख्यालात और महारतों वाले अफराद को भर्ती कर सकते हैं, मगर PIA में ऐसा नहीं कर सकते और ऐसी किसी भी कोशिश पर नोटिस हो जाता है। पाकिस्तान की खिदमत और इज्जत सिर्फ जहाज पर बड़ा झंडा लगाने से नहीं होगी, बल्कि तब होगी जब हमारी एयरलाइन ज्यादा मुनाफा कमाएगी और दुनिया भर के लोग इस पर सफर करने में फख्र महसूस करेंगे।